नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। समीक्षा अधिकारी, आरओ जिसको बोलते हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी जिसको एआरओ बोलते हैं, एक ऐसी परीक्षा हुआ करती है या थी, ज्यादा उम्मीद है ये बात हो जाए थी। ऐसी परीक्षा हुआ करती थी जिसमें सिलेबस बहुत छोटा होता था, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता था, कंपटीशन किसी भी एग्जाम में बहुत ज्यादा है, लेकिन परीक्षा का जो सिलेबस है वो छोटा होता था। परीक्षा का जो नेचर था वो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में कॉमन पेपर था, जीएस। और कॉमन पेपर होने के साथ साथ सिलेबस के छोटे होने के कारण कम पढ़ के सिलेक्शन मिल जाया करता था। अब सुनने में आ रहा है कि ये सिलेबस बदलने वाला है। वैकेंसी कब आएगी, कितनी आएगी, और सिलेबस बदलेगा तो आखिर सिलेबस क्या होगा, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंतर्गत। मैं हूं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं इस चर्चा को और देखते हैं पदों के विवरण के बारे में, देखते हैं बदलती हुई परीक्षा के पैटर्न के बारे में, और जानने की कोशिश करते हैं कि जो नया पैटर्न होगा वो क्या होगा। सुनाई ये दे रहा है कि 700 से ज्यादा संभावित पद हैं जो आने वाले हैं। एक बड़ा अवसर है। सुनाई दे रहा है कि 700 से 50 से ज्यादा पद भी हो सकते हैं जो आने वाले हैं। एक बड़ा अवसर है। 200 से ज्यादा आरओ के पद और 500 से ज्यादा एआरओ के पद। नोटिफिकेशन जब आएगा तो अगस्त के अंतिम सप्ताह में आपको ये पद सुनाई देंगे कि आ चुके हैं। अगस्त के अंतिम सप्ताह में ये नोटिफिकेशन आने की संभावना है, लेकिन उसके पहले आपको संभल जाना होगा। बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। प्रारंभिक परीक्षा तो वैसी की वैसी ही रहेगी, वहां पर कोई बदलाव नहीं होगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। 200 अंकों की पूरी परीक्षा। जिस बार अभी आपने जब इस बार पेपर दिया था तो दोनों पेपर मिला दिए गए थे, ठीक वैसे ही 140 क्वेश्चन जीएस के और 140 अंकों के, और 60 प्रश्न हिंदी के 60 अंकों के, ठीक वैसे ही निगेटिव मार्किंग के साथ 1/3 निगेटिव मार्किंग। बिल्कुल वैसे ही प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है। लेकिन मुख्य परीक्षा में ऐसा क्या होने वाला है जो बदलाव की बात हम कर रहे हैं? सीधे 400 से सुनाई दे रही है 800 अंकों की हो जाएगी। बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे, सुना होगा, समझा होगा। कई दिनों से, कई हफ्तों से ये चर्चाएं चल रही है। मुख्य परीक्षा का जो ये स्वरूप होगा, अब इसमें उन लोगों को बहुत फायदा मिलने वाला है जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी की, जिन्होंने पीसीएस की सीरियसली तैयारी की है। परीक्षा का जो स्वरूप है, अब मुख्य परीक्षा पूरी तरीके से डिसाइडिंग होने जा रही है इस रूप में कि आपने कैसी तैयारी की है। 400 से बढ़कर 800 होने की पूरी संभावना है। 99% यह संभावना है। डिस्क्रिप्टिव होने जा रही है, जैसे यूपी पीसीएस का एग्जाम है, ठीक उस तरीके से यह होने जा रही है। जीएस पहले भी पूछा जाता था, 120 अंकों का ऑब्जेक्टिव होता था, जैसे 140 अंकों का प्रीलिम्स में, ठीक उसी तरीके से 120 अंकों का मेंस में। लेकिन अब ये जीएस 400 अंकों का होने वाला है। दो पेपर आपसे वर्णनात्मक पूछे जाएंगे। दो पेपर जो पूछे जाएंगे उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। 200-200 अंकों के दो पेपर। इन पेपर्स में क्या पूछा जाएगा अभी बात करते हैं। निबंध की वैल्यू भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। 3 निबंध लिखने होते थे, 3 निबंध 120 अंक के। अब सुनाई दे रहा है कि निबंध आपको 2 ही लिखने होंगे, लेकिन अंक हो जाएंगे 300। 150 अंक के 2 निबंध आपको लिखने होंगे। और सामान्य हिंदी का पेपर जस का तस रहेगा। जो 100 नंबर का आपका पेपर आता है, जिसको आप ड्राफ्टिंग का पेपर कहते हैं, वो सुनाई दे रहा है कि वैसे का वैसा रहेगा, यथावत उसका स्ट्रक्चर बना रहेगा। तैयारी करने वालों, अब सजग हो जाओ। अब आपको उस लेवल का पढ़ना पड़ेगा जिस लेवल का पीसीएस में आप पढ़ते हो। जीएस में अब जो पूछा जाएगा, एक पेपर बनाएगा जिसमें जीएस फर्स्ट और सेकंड जो पीसीएस का है आयोग, उसको पूछेगा। और एक पेपर बनाएगा दूसरा जिसमें जीएस पेपर थर्ड और जीएस पेपर 4 को मिलाकर मिश्रित करके एक पेपर पूछेगा। और यहां पर ध्यान रखिएगा कि जीएस के पेपर में आपको इंग्लिश का भी विकल्प मिलने वाला है आंसर लिखने के लिए, और हिंदी का भी विकल्प मिलने वाला है। दोनों में से किसी भाषा में आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न लगभग पीसीएस की जैसे मुख्य परीक्षा में आता है वैसे ही होगा। लेकिन यहां पर 2 ही पेपर में 4 पेपर को समाहित किया जाएगा।
पढ़ना ज्यादा होगा। एक ही पेपर में आपको दो दो पेपर के बारे में जो जानकारी होती है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको समेट कर लाना होगा। और यह परिवर्तन इस बार से अगर लागू हो गया तो यहां पर गेम चेंजर हो जाएगा निबंध। क्योंकि निबंध केवल हिंदी में लिखना है, निबंध आप अंग्रेजी में नहीं लिख पाएंगे। असली गेम चेंजर निबंध होगा, निबंध जिसको लिखना आता होगा। निबंध रटने से काम नहीं चलने वाला है। अब निबंध 3 की जगह 2 पूछे जाएंगे और दो पेपर आपने जो जीएस के दिए हैं वो 400 नंबर के हैं और यहां 2 निबंध 300 नंबर के हैं। आप सोच के देखिए, निबंध लिखना सीखना होगा, आर्टिकल पढ़ना सीखना होगा, आर्टिकल को समराइज करना सीखना होगा, आर्टिकल का जिस्ट निकालना सीखना होगा, निबंध की लेखन कला का विकास करना होगा। निबंध रट के काम नहीं चलेगा। 150 अंक प्रति निबंध, सोच कर देखिए। जिसको यहां पर अंक मिल गए, जीएस में अंक सामान्य भी मिले तो उनका काम बन जाएगा। और अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के लिए यह चैलेंज होगा। थोड़ी सी कसर रह गई है, नहीं तो सामान्य छात्रों के लिए आरओ का एग्जाम भी नहीं रह जाता। थोड़ी सी कसर रह गई है, निबंध हिंदी में लिखना है। और ये खंड सबसे बड़ी चुनौती उन लोगों को देगा जो इंग्लिश मीडियम के हैं। तो अभी भी बेहतरीन शब्द भंडारों के साथ अगर शैली अच्छी है और निबंध लिखना आपको आता है तो आप ये काम कर सकते हैं। आगे की तैयारी वही लोग करें जिनको डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना आता है, केवल रटना नहीं, जिनको समझना आता है, केवल रट रट के पीडीएफ पढ़ पढ़ के करना नहीं। वर्तमान में आपको फोकस रखना होगा अभी 100% उसी सिलेबस पर जिसको आप प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, उसी सिलेबस पर जिसको आप पीसीएस के मेंस में पढ़ते हैं। लेकिन यह नहीं भूलना है कि निबंध की पैनी नजर, निबंध पर जो आपकी पैनी नजर होगी, आपका जो स्किल भाषा में है, भाषा का विकास आप अच्छे से कर पाएंगे, वोकैब आप अच्छे से बढ़ा पाएंगे, आप व्याकरण पर भी ध्यान देंगे, तभी आपकी इंग्लिश मीडियम के अगर हैं तभी आपकी हिंदी भाषा में निबंध लिखने की शैली, हिंदी भाषा में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की जो शैली है वो डेवलप हो पाएगी। और अगर लेखन अभ्यास आपने नहीं किया तो नो आप जीएस में लिख पाएंगे और ना आप लिख पाएंगे किसमें, निबंध के पेपर में। इंग्लिश मीडियम वाले लोगों के लिए यह चैलेंज है और हिंदी मीडियम वाले लोगों के लिए एक ये सुनहरा अवसर अभी भी बना हुआ है। मेहनत ज्यादा करनी है, केवल रटने से काम नहीं चलेगा। और अगस्त के अंतिम सप्ताह में अगर ये वैकेंसी आनी है तो परीक्षा भी 6 महीने यानी कि दिसंबर तक इंतजार नहीं करना है। हो सकता है जनवरी फरवरी में परीक्षा जाए, हो सकता है पहले भी परीक्षा हो जाए। तो तैयारी अभी से शुरू कर देनी है। दिसंबर में पीसीएस का एग्जाम है, उसके आसपास भी ये एग्जाम हो सकता है उसके पहले भी इसको रखा जाए। और कोई भी एग्जाम आयोग अब जब सोचेगा तो उसको कराएगा, चुनावी साल है तो इसके लिए आप तैयार रहिए। इन बातों को बस ऐसे मानिएगा कि ये सूचनाएं हैं, चारों तरफ फैल रही हैं। आज दिन में करीब मान के चलिए कि 7-8 लोगों ने, एक हफ्ते पहले 3-4 लोगों ने, उसके पहले लगातार लोग संपर्क में बने हुए हैं इसीलिए कि उनको बताया जाए कि चेंज हो रहा है कि नहीं। 2-3 फोन ऐसे ही आ जाते हैं। तो जो जानकारी है जो आप लोगों के पास है, जो हमारे पास है, वो हमने आपके सामने रखी है। ऐसा हो सकता है। चलिए फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। बाकी आप तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं जीआईसी की, एचईओ की, पीसीएस प्रीलिम्स की, मेंस की, आरओ के 13 रिजल्ट जेन्युइन रिजल्ट के साथ हम हाजिर हैं। प्री और मेंस की तैयारी फिर से आपके साथ इस तरीके से एक प्रोग्राम चला के कराने की जिसमें आपकी सफलता सुनिश्चित हो। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। मिलते हैं किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।